माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा माधव राधे जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन
तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृताप्तस्य नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम पुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम दसवें स्कंद के 29वें अध्याय से रास नृत्य के लिए कृष्ण तथा गोपियों का जो मिलन है उसका श्रवण करेंगे। कल हम श्रवण कर रहे थे कि किस तरह से गोपियां जब कृष्ण की वेणु नाद सुन के वन में जाती हैं तब
कृष्ण पहले तो उनका स्वागत करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अधि भाग्यवती नारीगण, तुम्हारा स्वागत है। लेकिन बाद में कुछ अद्भुत प्रश्न पूछते हैं। बोलते हैं, मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। गोपियों को ये सुन के बहुत आश्चर्य होता है कि कृष्ण कैसा उदासीन व्यवहार कर रहे हैं, जैसे कुछ जानते नहीं। उन्होंने ही बुलाया है हमें और पूछ रहे हैं, मैं तुम लोगों की प्रसन्नता के लिए क्या कर सकता हूँ? ब्रज में सब कुशल मंगल तो है, तुम लोग अपने यहाँ आने का कारण मुझे बतलाओ। फिर उसके बाद में कृष्ण जो है निरुत्साहित करते हैं, हतोत्साहित करते हैं गोपियों को। क्योंकि कृष्ण अभी गोपियों की दृढ़ता की परीक्षा ले रहे हैं। और बोलते हैं, यह रात अत्यंत भयावनी है, भयानक प्राणी इधर उधर फिर रहे हैं। है स्त्रियों, तुम ब्रज लौट जाओ, स्त्रियों के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है। गोपियों को और भी आश्चर्य हुआ, क्योंकि गोपियां तो सोच रही कि कृष्ण ने हमें अपनी वेणुनाद के द्वारा बुलाया है। अभी कृष्ण ऐसा ऐसा बोल रहे हैं, ये शब्द उनको बड़े निरुत्साहित करने वाले हैं। उसके बाद कृष्ण उनसे कहते हैं, हे गोपियों, तुम्हारे माताएं, पिता, पुत्र, भाई तथा पति तुम्हें घर पर न पाकर निश्चित रूप से ढूंढ रहे होंगे। अपने परिवार वालों के लिए चिंता मत उत्पन्न करो। अब तुम लोगों ने फूलों से भरे तथा पूर्ण चंद्रमा की चांदनी से सुशोभित इस वृंदावन जंगल को देख लिया। तुम लोगों ने यमुना से आने वाली मंद मंद वायु से हिलते पत्तों वाले वृक्षों का सौंदर्य देख लिया है। अतः अब अपने गांव वापस चले जाओ। देर मत करो, हे सती स्त्रियों, जाकर अपने पतियों की सेवा करो और क्रंदन करते तथा बच्चों तथा बछड़ों को दूध दो। ये जो है कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों। गोपियों का भी धैर्य की परीक्षा हो रही है कि कृष्ण बुला के बोल रहे हैं वापस चले जाओ। कृष्ण बोलते आते, तुमने वन की शोभा का दर्शन भी कर लिया, तुम लोगों का मनोरथ पूर्ण हुआ, इसलिए अब और विलंब मत करो। शीघ्र ही घोष पल्ली में लौट जाओ। घोष मतलब होता है अर्थात सर्वदा उच्च स्वर से गान, दधि मंथन और गायों के हम्बारम द्वारा घोषवान अर्थात उच्च शब्दमय जो स्थान है, वही घोष गोपों का आवास स्थान है। जहाँ पे उच्च स्वर से गान होता है, जहाँ पे जोर जोर से दही मंथन होता है और गायों की जोर जोर से आवाज आती है, उसको बोलते हैं घोष गोपों का आवास स्थान। तो सभी की समस्त क्रियाओं की घोषणा करने वाला जो स्थान है, वही घोष। तुम लोग उन गोपों के घर में लौट जाओ। किसी किसी ग्रंथ में गोष्ठ पाठ भी बोला गया है। ऐसा होने से अर्थ होगा गोपों का आवास स्थान। इसलिए तुम लोग द्वारा गोष्ठ परित्याग करके वन में भ्रमण करना कर्तव्य नहीं तुम्हारा स्त्रियों का। वहां पर मतलब फिर से अपने घरों में चले जाओ। वहां पर तुम लोगों के लिए सभी प्रकार की सामग्रियां उपलब्ध हैं।
इसलिए तुम्हारा वहां जाना ही युक्ति संगत है। किस लिए? पतियों की सेवा करने के लिए और बच्चों की सेवा करने के लिए चले जाओ, क्योंकि तुम सब इस सती के रूप में प्रसूत हो, अन्यथा तुम लोगों का सतीत्व भंग हो जाएगा। अतः मुझ पर पुरुष के समीप तुम लोगों का रुकना युक्ति संगत नहीं है। यदि गोपी कहे कि परम सेवी तुम्हारी सेवा को सहन नहीं कर पाने के कारण हमारे पति सदैव तुमसे ईर्ष्या करते हैं, अतः हमने उन दुष्ट पतियों का त्याग कर दिया है तथा अपने पातिव्रत धर्म को भी हमने तुम्हारे चरण कमलों में न्यौछावर कर दूर फेंक दिया। गोपियों द्वारा इन युक्तियों की आशंका कर श्री कृष्ण मानव करुणा के साथ दूसरे मत का अवलंबन कर बछड़ों आदि के प्रति गोपियों का स्नेह उत्पन्न कराते हुए उन्हें लौटने के लिए बोल रहे हैं। कभी ये बोल सकती हैं कि हमारे पति हमसे सेवा ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हमने उन दुष्ट पतियों का त्याग कर दिया है तथा अपने पातिव्रत धर्म को भी हमने तुम्हारे चरण कमलों में न्यौछावर कर दिया। तो गोपी अगर ऐसा बोलती तो कृष्ण इसलिए बोल रहे हैं साथ में बछड़ों का भी नाम ले, बछड़े क्रदंती, तुम्हारे गाय के बछड़े भी रो रहे होंगे, इसलिए उनके भी लिए भी जाओ। तुम लोगों के द्वारा पालनीय गोवत्स और बालक रोदन कर रहे हैं, इसलिए घर में जाकर लौट कर बछड़ों का दुग्ध पान करो और शिशुओं को के लिए गोदोहन करो। वास्तव में जो गोपियां शिशु और बछड़े का पालन करती भी है उनके अत्यंत स्नेह के पात्र। इस प्रकार से गोपियों के स्तनों में दुग्ध के अभाव के कारण वे उन स्नेह पात्र पुत्रों को गोदुग्धि पान कराती थी। इसलिए श्लोक में बछड़ों को दूध पान कराओ और पुत्रों के लिए दूध दोहन करो कहा गया। इस प्रकार से कृष्ण उनको घर जाने के लिए प्रोत्साहित करें। अतः भगवान ने परिहास के अभिप्राय से, थोड़ा मजाक के से अभिप्राय से गोपियों को पुत्रवती बोला, हालांकि सारी गोपियां पुत्रवती नहीं थी। उन्होंने बोला माता पिता पुत्र इत्यादि तुम्हें ढूंढ रहे होंगे, इसलिए जल्दी से जाओ। इस प्रकार से गोपियों को बोल रहे हैं और अपने पतिव्रताओं के पति से रूपी धर्म को ग्रहण करो। आगे आज हम 23वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे। अथवा मत अभिस्नेहात् भवत्य यंत्रित अशया आगता ही उत्पन्नम वह प्रियंते मई जंतव। इसके बाद कृष्ण बोलते हैं गोपियों से, अथवा तुम लोग कदाचित अगर मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदय को जीत लिया है। ये सचमुच ही सराहनीय है, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। वहां पे आगे बोला जा रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं किस लिए आई हो। पहले तो बोला कि तुम्हारे माता पिता गुरु सब वृंदावन की शोभा देखने आई है, तो तुमने वृंदावन की शोभा देख ली।
रात्रि का चंद्रमा देखना था तुमने देख लिया, आसपास के वृक्षों को देखते हैं तो देख लिया, मेरे से मिलिए अब तुम चले जाओ। इसलिए अगर आई तो एक एक करके पूछा। फिर इस 23वें श्लोक में पूछते हैं, जो 10वें स्कंद के 29वें अध्याय के 23वें श्लोक में के, अथवा तुम लोग कदाचित अगर मेरे प्रति अगाध प्रेम के कारण यहाँ आई हो, क्योंकि इस प्रेम ने तुम्हारे हृदय को जीत लिया, तो ये सचमुच ही सराहनीय, ये बहुत प्रशंसनीय कि तुम मेरे प्रेम के कारण यहाँ पे आई, क्योंकि सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं, सारे जीव मुझसे सहज भाव से स्नेह करते हैं। तो श्री कृष्ण जो है पहले तो थोड़ा नाराज कर ही दिया था, इतना सारा बोल के वापस जाने के लिए अब और भी बोलते हैं। तदंतर प्रणय कोप से क्षुब्ध जो चंचल नेत्रों वाली इन गोपियों को मानो लौटाने के लिए प्राणी मात्र के साथ साधारण भाव से उनकी प्रीति का निर्देश करते हैं। अब उनको बोल रहे हैं कि अच्छा तुम, वो तो क्रोधित हो गए गोपियां, तो कोप से क्रोधित कि कृष्ण कैसा उदासीन व्यवहार कर हमको बुला के ऐसा बोल रहे हैं, जाओ आधी रात्रि में बुला के अपने वेणुनाथ से। फिर कृष्ण थोड़ा सा प्रेम बताते हैं कि अच्छा अगर तुम मुझसे स्नेह करने आई हो तो बहुत अच्छा, तुम मुझसे स्नेह करने प्रेम के कारण आई, सारे प्राणी जगत में मेरे मेरे साथ स्नेह करते हैं। तो इस तरीके से गोपियों को, बेचारी को, सारे प्राणियों के बराबर कैटेगरी में रख दिया कृष्ण। तो कृष्ण कुछ ऐसे वचन बोल बोल के उन्हें और भी क्षोभित कर रहे हैं, उन्हें और भी क्षोभित कर रहे हैं। कृष्ण बोल रहे हैं, यदि तुम मेरे प्रति साधारणतः प्रीतिवशत वशीभूत होकर आई हो तो यह युक्ति संगत है, क्योंकि प्राणी मात्र ही मुझसे प्रीति करते हैं, केवल तुम ही क्यों, ब्रज में सभी मुझसे इस प्रकार प्रीति करते हैं। अर्थात कि तो हो सकता है कि तुम लोग उनकी अपेक्षा कुछ अधिक प्रीति करती हो, तुम लोग उनकी अपेक्षा कुछ अधिक प्रीति करती हो। इस प्रकार महा उदासीनता का भाव प्रकाशित कर इस प्रीति का कारण दिखला रहा, सभी प्राणी ही मुझसे प्रीति करते हैं, इसलिए तुम लोगों ने भी प्रीति की, किंतु रति नामक प्रीति नहीं की, अतः इसमें गौरव की बात ही क्या। आगे बोला, अहो बड़े दुख की बात है कि हम तो माता पिता पति पुत्र आदि का परित्याग करके आई हैं, हम तो माता पिता पति पुत्र आदि का परित्याग करके आई हैं, पुनः उनका नाम लेने की आवश्यकता क्या है। गोपो अगर गोपियां ऐसा बोलती हैं तो इसके बदले में कृष्ण अपना दूसरा पक्ष चला रहे हैं। श्री कृष्ण बड़ी चतुराई से ब्रज देवियों के प्रेम की प्रशंसा करते, बोले अच्छा अच्छा अगर तुम मुझसे प्रेम करने के हिसाब से आई हो तो बहुत अच्छा है, सारे प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं। तो श्री कृष्ण ने थोड़ा सा गोपियों को और क्रोध दिला दिया कि गोपियों को लगा कि हमारी सारे प्राणियों से तुलना की जा रही है, कि सारे प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं। और तुम कोई और कुछ प्रयोजन सहित बैठो विश्राम करो, आप लोगों का सराहनीय मुझसे प्रेम करने आई। कृष्ण बाद में बोलते हैं, अलग अलग चीजें बोल के फिर बोलते हैं हाय, विश्वनाथ चक्री ठाकुर बोलते हैं कि कृष्ण बोलते हैं उनसे, हाय मैंने अब तक वृथा ही बेकार ही तुम लोगों के आने के प्रयोजन की कल्पना की, किंतु अब मैं तुम लोगों के आने के कारण को समझ गया। मुझ में तुम लोगों का जो सर्वोत्तम भाव से प्रगाढ़ स्नेह है, उस स्नेह के कारण वशीभूत चित्त होकर तुम लोग मेरे पास में आए हो तथा मेरा दर्शन प्राप्त करने से वो कारण भी सिद्ध हो गया। अब तो कारण अवश्य सभी प्राणी मुझसे प्रीति करते हैं, यह मेरा स्वाभाविक सौभाग्य है, परंतु ये सौभाग्य औपाधिक साधन अर्थात साधन द्वारा प्राप्त नहीं, अतः तुम लोग मुझसे साधारण प्रीति मात्र करते हैं, कामोपाधिक प्रीति विशेष नहीं।
तुम लोगों का मुझसे स्वाभाविक कांत भाव में प्रेम है, इसलिए तुम वशीभूत चित्त होकर मेरे निकट आई हो, तथा मैं भी तुम लोगों के मन रूपी यंत्र के द्वारा आकर्षण होकर यहाँ उपस्थित, इसलिए तुम लोगों का आगमन उचित ही हुआ, किसी प्रकार के कारण से रहित नहीं। अच्छा हो तुम आए, प्राणी मात्र सब लोग मुझसे प्रीति करते हैं, तब भाववती तुम लोगों की फिर मैं बात ही क्या कहूँ, यही भाव। इस तरह से कृष्ण गोपियों की बहुत बहुत कठोर परीक्षा ले रहे, उनको अलग अलग वचन बोल के। आगे बोलते हैं, चौबीसवें श्लोक में बोलते हैं, भर्तु सुषणम स्त्रीणाम परो धर्मो हि मा अमाय तत बंधुनाम च कल्याण प्रजानाम च अनुपोषण। स्त्री का परम धर्म है कि वो निष्ठा पूर्वक अपने पति की सेवा करे, अपने पति के परिवार के प्रति अच्छा व्यवहार करे तथा अपने बच्चों की ठीक देखरेख करे। तात्पर्य श्री जी गोस्वामी यहाँ पर विशेष रूप से इंगित करते हैं कि गोपियों के असली शाश्वत पति तो श्री कृष्ण, घर में रहने वाले तथा कथित पति नहीं, जो झूठे ही गोपियों को अपनी संपत्ति मानते हैं। इस प्रकार अमाया बिना माया के प्रकट करता है कि गोपियों का परम धर्म तो अपने असली प्रेमी श्री कृष्ण की सेवा करना। दुःशीला दुर्भगवृद्धो जड़ो रोगी अधना पिवा पति स्त्री बिना हातव्य लोक इप्सु भी अपातकी। जो स्त्रियां अगले जीवन में उत्तम लोक प्राप्त करना चाहती हैं, उन्हें चाहिए कि उस पति को तो कभी परित्याग न करे जो अपने धार्मिक स्तर से नीचे न गिरा हो, चाहे वो दुष्चरित्र हो, अभागा हो, वृद्ध हो, अज्ञानी हो, बीमारी और निर्धन क्यों न हो। तो इस तरह से कृष्ण जब भी उनको पति न छोड़ने का आदेश दे, बोल रहे हैं जो पतित नहीं है, पतितम पति, जो पतित नहीं है ऐसे स्वामी की सेवा करनी चाहिए। कभी कभी बेहुदा तर्क दिया जाता है कि यदि पति आध्यात्मिक सिद्धांत से नीचे गिर जाता है तो भी उसकी पत्नी को उसका अनुगमन करना चाहिए, क्योंकि वो उसका गुरु होता है। क्योंकि कृष्ण भावनामृत अन्य किसी धार्मिक सिद्धांत की अधीनता स्वीकार नहीं करता, अतः जो गुरु अपने अनुयायियों को भौतिकतावादी पाप पुण्य कार्यों में लगाता है वो अपना गुरु पद खो बैठता है। श्री प्रभुपाद कहा करते थे कि यूरोप में प्रभु सत्ता का अंत इसलिए हो गया क्योंकि राजन्य वर्ग अपने पद का दुरुपयोग करता है। आदर्शतः पुरुषों का आध्यात्मिक जीवन कट्टर होना चाहिए और उन्हें अपनी देख रेख में रहने वाली स्त्रियों को शुद्ध निष्ठा पूर्वक मार्गदर्शन कराना चाहिए। इसलिए यहाँ पे बोला जा रहा है, यहाँ अगले 3 श्लोकों में धर्म शास्त्र के अनुसार भगवान गोपियों को भय दिखला रहे हैं कि पति आदि की सेवा करना स्त्री का परम धर्म है। मेरे जैसे परम पर पुरुष की सेवा करना उचित नहीं है, क्योंकि पति सेवा अन्य धर्मों की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इस पर यदि गोपियां कहे कि वह तो हम लोग यथायोग्य रूप में करती हैं, उसके उत्तर में श्री कृष्ण अमाय करें, अब अकपट पति की सेवा ही धर्म है, मुझ पर पुरुष की सेवा करना तो कपटता होगी और इसके द्वारा पति सेवा रूप धर्म भी दूषित हो जाएगा। यही शादियों के निष्कपट होकर पति की सेवा करना ही तुम लोगों के लिए उचित है। इस प्रकार छल पूर्ण उपदेश द्वारा श्री कृष्ण ने गोपियों को अपने पति आदि की सेवा के लिए उत्साहित किया, क्योंकि पति आदि की सेवा पर धर्म अर्थात परम धर्म नहीं है, पर धर्म। पर धर्म या परम धर्म नहीं है। स्वयं धर्मराज ने श्रीमद् भागवतम में यमराज ने कहा कि श्री भगवान के नाम ग्रहण आदि के द्वारा जो भक्ति योग होता है
उसी को इस श्लोक में जीवों के लिए परम धर्म कहा गया, इससे श्रेष्ठ कुछ और नहीं है। प्रार्थना में अर्थ केवल मेरे प्रति प्रबल स्नेह वशी तुम्हारा यहाँ आगमन युक्ति संगत, ऐसा नहीं, अपितु धर्म संगत भी है। वही वास्तविक पति तथा उसकी सेवा करना स्त्रियों के लिए परम धर्म है, परंतु पिता आदि आत्मीय स्वजनों के द्वारा बलपूर्वक जिन्हें पति बनाया गया उनकी सेवा करना परम धर्म है। तात्पर्य कि बलपूर्वक बंधु बांधव जिसके हाथ में कन्या को समर्पण करते हैं, कन्या द्वारा उसे पति के रूप में वर्ण करने पर भी आंतरिक सद्भाव का अभाव होने पर उसके साथ कपट भाव से प्रीति रहित संबंध स्थापित है, इसलिए उसे यथार्थ पति नहीं कहा जा सकता। महाभारत में भी इसका प्रमाण देख जाते हैं कि परम धार्मिक भीष्मदेव ने अम्बा देवी का परित्याग किया था, क्योंकि अम्बा देवी ने पहले स्वयं ही सद्भाव से प्रेरित होकर मन ही मन शल्व को पति के रूप में धारण कर लिया था। ये महाभारत को उदाहरण दे रहे, शल्व भी उसका वास्तविक पति, अन्य कोई धर्म का उसका पति नहीं जो हो सकता था। इस प्रकार सद्भाव द्वारा तुम लोगों ने अपने अपने पति का वर्ण नहीं किया, इसलिए वे कपट भाव से ही तुम्हारे पति। इसके बाद आगे बोलते हैं, हम तुम्हें, गोपियां बोलते हैं, हम तुम्हें कांत भाव से प्रीति करते हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कमेंट्री में बोल रहे हैं कि गोपियां कहती है हम तुम्हें कांत भाव से प्रीति करते हैं। तो गोपियां अगर ऐसा बोले तो कृष्ण बोल रहे हैं ऐसा होने पर भी तुम ब्रज लौट जाओ अगर तुम मेरे को मानती हो, क्योंकि गोपियां फिर कहती है आपके प्रति हमारा अभिस्नेह है, लेकिन कृष्ण बार बार बोले फिर भी तुम ब्रज लौट जाओ। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि स्नेह के आश्रय जन कभी कभी स्नेह के विषय जन को त्याग सकते हैं। इसके उत्तर में श्री कृष्ण करें सच्चे, तथापि जिस प्रकार स्नेहवतियों का धर्म सिद्ध होता है तथा शास्त्र सम्मत कर्तव्य पर प्रतिपालित होता है, उसी को बतलाना सुनो। स्त्रियों के लिए एकमात्र पति की सेवा ही श्रेष्ठ धर्म है। ये सब गोपियों को बता रहे हैं, लेकिन गोपियां मानेंगे नहीं इसको। अंत में गोपियों की परीक्षा पूरी होगी और कृष्ण उनके साथ रासलीला करने को तैयार होंगे। तो ये निरुत्साहित कर रहे हैं, अतः तुम लोग निष्कपट होकर एक निष्ठ भाव से पति की सेवा में रत हो जाओ। स्त्रियों के लिए पति की सेवा जिस प्रकार करते हुए उसी प्रकार ससुर आदि पति के बंधु बांधवों की यज्ञ सेवा करना भी करता है। शास्त्र में कहा गया धर्मज्ञ व्यक्ति जो होता है विधर्म, परधर्म, धर्माभास, उपधर्म और छल धर्म, अधर्म की 5 शाखाओं का अधर्म की भांति ही त्याग करता है। इसलिए तुम धर्म का पालन करो। इसके बाद आगे बोलते हैं, गोपियां बोलती हैं हे दूसरों को उपदेश देने वाले पंडित, हमने जब समस्त प्रकार से ही अपने पतियों का त्याग कर दिया है, अपने अपने पतियों का, तब उनकी सेवा आदि के विषय में उपदेश ग्रहण करने से क्या होगा? आप क्यों उपदेश दे रहे हैं? हमने तो अपने पतियों को त्याग कर दिया। गोपियों के इस वचन की आशंका कर श्री कृष्ण जो है दुश्शील इत्यादि श्लोक में करें, अगर पति दुशील अर्थात चोर, भाग्यहीन, निकम्मा, वृद्ध, जड़ कर्म आदि में सामर्थ्यहीन, महारोग से ग्रस्त, अत्यंत दरिद्र, यहाँ तक कि अपना पेट भरने में भी असमर्थ हो, तो इन सबों दोषों से युक्त होने पर भी पति त्यागने योग्य नहीं है। अर्थात दुशील होने पर भी, दुर्भाग्य इतना नहीं होने पर भी जब पति का त्याग नहीं करना चाहिए, तब तुम लोगों के पति तो ब्रजवासी और समस्त सद्गुणों से युक्त है, तब वे किस प्रकार से त्याज्य? इन दोनों लोगों की अभिलाषा करने वाली रमणियों के लिए पति की सेवा करना ही एकमात्र धर्म है, अन्यथा लोक और परलोक दोनों में दुख भोगना होगा। इस विषय में पातकी होने पर ही अगर
पति का पतन हो जाता है तभी पति को त्याग करना चाहिए। स्मृति पुराण में भी कहा गया कि अपतित पति की सेवा करो। इन समस्त ब्रजवासी में पाप का लेश भी नहीं, इसलिए तुम लोग किसी भी दशा में से ब्रजवासी पतियों का त्याग नहीं कर सकते। इस प्रकार से कृष्ण समझा रहे हैं इन 2-3 श्लोकों में गोपियों। इसके बाद 26वें श्लोक में बोलते हैं सुखदेव गोस्वामी, अस्वर्गम्यम अयस्यस्यम अस्वर्गम अशस्यम च फल्गो कृच्छम भय आवहम जुगुप्पीसितम च सर्वत्र ही औपपत्यम कुल स्त्रिया। कुलीन स्त्री के लिए क्षुद्र व्यभिचार सदा ही निंदनीय है। कुलीन स्त्री के लिए, जो अच्छे कुल वाली स्त्री है, उसके लिए क्षुद्र व्यभिचार मतलब इस प्रकार का दूसरे पति के पास जाना निंदनीय है। इससे स्वर्ग में जाने में बाधा होती है, उनकी ख्याति भी नष्ट हो जाती है और उसके लिए कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। और उसके लिए ये सारी चीजें कठिनाई तथा भय उत्पन्न करने वाले होते हैं। ये कृष्ण जो है गोपियों को उपदेश देते हैं 26 श्लोक में। तो भगवान अभी गोपियों को और भय भय बता रहे हैं, लेकिन इससे पहले गोपियां बोलती हैं, हे ब्रज युवराज, हमने आपको आपकी आज्ञा को शिरोधार्य तो कर लिया तथा किसी भी प्रकार से पति त्यज्य नहीं, किसी प्रकार से भी पति त्यज्य नहीं, ये भी समझ गई। किंतु चिर दिन से, हम तो अनादिकाल से, चिर दिन से तो लोग हमारे नाम मात्र के पति हैं। यथा पति का संबंध आपके साथ ही होना उचित है, उनके साथ कभी हमारा पति जैसा संबंध रहा नहीं। अगर गोपियां ऐसा बोलती हैं, गोपियों के इन वचनों की आशंका कर श्री कृष्ण उनके दीर्घ काल के अभिष्ट की निंदा के द्वारा मानो अपने भाव को छिपाकर उनसे बोल रहे हैं। कुल स्त्रियों का उपपति या उपपति के साथ संबंध रखना स्वर्ग प्राप्ति के लिए प्रतिकूल है, कृष्ण बोल रहे हैं। और कामिनियों और कामिनियों, सुंदरियों मतलब कामिनियों, स्वर्ग देख नहीं पाने के कारण तुम लोगों को एक कामना नहीं तो नहीं सही हो, किंतु इस लोक में भी यश की अपेक्षा तो अवश्य है। यह उसके लिए भी बाधक है, पर पुरुष गमन करना। ये उपपति भाव से, प्रेमी भाव से मिलन वर्तमान और भावी यश का नाश करने वाला तो होता ही है, वो पूर्व संचित यश को भी नष्ट करने वाला है। यदि गोपियां कहें कि यह सुगुप्त विषय से कोई जान नहीं पाएगा, इसके लिए श्री कृष्ण बोले, तथापि यह अस्थिर होने के कारण तुच्छ, किसी और से संबंध रखना तुच्छ है। यदि गोपियां कहें कि अच्युत, आप तो च्युत रहते, आप तो कभी गिरते नहीं, इसलिए आपके साथ हमारा यह भाव सुस्थिर होगा, इसके लिए कृष्ण करें, तथापि यह दुख साध्य है। कृष्ण बोलते, गोपियां हैं स्वेच्छाचारी श्रेष्ठ, आप स्वाधीन है, ब्रज और वृंदावन में स्वच्छंद विहार करती हैं, अतः तुम्हारे साथ यह मिलन सुख साध्य है, दुख साध्य नहीं है। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, तथापि ये उपपति भाव जो है ये भयानक है, इसके इस लोक में पति आदि का तथा परलोक में नरक का भय परिपूर्ण रूप से प्राप्त करता है। यदि गोपियां अगर कृष्ण से कहें कि अमृत निर्मच्छमयी मधुराधुर, आपकी अपेक्षा में, अर्थात आपके लिए हमने सबकी उपेक्षा कर दी है, अतः हम लोगों को किसी से भय नहीं है, उसके लिए कृष्ण उत्तर में बोल रहे हैं, तथापि सर्वत्र स्वदेश और परदेश, व्यवहार और परमार्थ में ही निश्चित रूप से जुगुप्स निंदनीय। गोपियां कहते हैं, तत्वज्ञ श्रेष्ठ, अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए निंदा को ही अनायास सहन किया जा सकता है। हमको तो आपको प्राप्त करने के लिए हम निंदा को भी सहन कर सकते हैं। श्री कृष्ण कुल स्त्रियां, तो कुल के कलंक के कारण होने पर भी कुल स्त्रियों का उपपति से संबंध अत्यंत अनुचित है, इसलिए कृष्ण बोल रहे, उपपति भाव को सभी प्रकार से त्याग करना ही उचित है।
और सद्भाव व्रत नेतृत्व अर्थात सद्भाव के द्वारा वर्ण किए गए पुरुष को ही पति कहते हैं, अन्य सभी उपपति कहलाते हैं। धर्म के अनुसार ग्रहित पुरुष पति होता है और उसके विपरीत सब उपपति होते हैं। इसके बाद गोपियां आगे बोलती है, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि तुम लोग स्वभावतः मुझ में साधारण स्नेहवती तो हो, तुम लोग स्वभावतः मुझ में साधारण स्नेहवती तो हो, किंतु धर्म प्रतिकूल काममय स्नेह विशेष सर्वथा परित्यज होता है। इसी अभिप्राय से असर्ग्यम कर कुल स्त्रियों के लिए उपपति से प्राप्त सुख, कुल स्त्री के लिए उपपति से प्राप्त सुख जो है स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिकूल होता है, यश के लिए हानिकारक होता है, अत्यंत तुच्छ मिथ्या इत्यादि। यदि गोपियां कहे कि यह सुख अत्यंत तुच्छ मिथ्या होता है तो हो, लेकिन तो सर्वोत्कृष्ट रूप में अनुभव होने वाला आपका प्रेम तो है। और ये पर पुरुष का संग लोक और परलोक में भय प्रदान करने वाला भी है। ये कृष्ण उनको डिस्करेज कर रहे हैं। इसलिए कृष्ण बाद में जुग सिद्धम अर्थात सब समय और सब देशों में कुल स्त्रियों का उपपत्ति का भाव जो है सुख सभी प्रकार से निंदनीय। यद्यपि तुम लोग, गोपियों को बोलने कृष्ण, यदि तुम लोग अपनी अभिष्ट सिद्धि के लिए निंदा आदि सुख पूर्वक सहन कर सकती हो, तथापि मेरे प्रयासपद तुम लोगों की निंदा में कैसे सहन कर सकता हूँ, अतः तुम्हारा ब्रज में लौट जाना ही अच्छा है। आगे 27वें श्लोक में बोला जा रहा है, कृष्ण बोल रहे हैं गोपियों से, प्रबल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं गोपियों से कि तुम चले जाओ, ये उनकी परीक्षा ले रहे हैं। रासलीला के लिए बुलाया तो है, लेकिन अभी बोल रहे हैं चले जाओ। 27 श्लोक में बोलते श्रवणात् दर्शनात् ध्यानात् मयि भाव अनुकीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततः गृहा। श्री कृष्ण बोल रहे हैं मेरे विषय में सुनने, मेरे अर्च वेग रूप का दर्शन करने, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्ति में विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। कृष्ण बता रहे हैं कि मेरे बारे में सुनने से, मेरे अर्च विग्रह रूप का दर्शन करने से, मेरा ध्यान करने तथा मेरी महिमा का श्रद्धापूर्वक कीर्तन करने की भक्तिमय विधियों से मेरे प्रति दिव्य प्रेम उत्पन्न होता है। केवल शारीरिक सानिध्य से वैसा फल प्राप्त नहीं होता। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। अतः तुम लोग अपने घरों को लौट जाओ। कृष्ण बहुत गोपियों की परीक्षा के लिए बहुत प्रबल तर्क प्रस्तुत कर रहे हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक प्रेजेंट कर रहे हैं। इस प्रकार बहुत प्रकार से लौटाने का प्रयास करने पर भी ये गोपियां नहीं लौटेंगी, यह सोचकर कृष्ण उनके भाव में दोषारोपण के द्वारा उदासीनता का प्रदर्शन कर रहे हैं। कृष्ण भी फिर न्यूट्रल होने का प्रयास कर रहे हैं। बोलते हैं कि मेरी कथा के श्रवण के द्वारा मेरे प्रति जिस प्रकार का भाव होता है वो मेरे अंग संग आदि के द्वारा नहीं होता है।
विरह में समुत्कंठा द्वारा शीघ्र ही भाव वर्धित होता है, किंतु संयोग में उत्कंठा शिथिल होने के कारण वैसा नहीं होता। ये भी तो इस प्रकार ब्रज इंद्रियों के चरम सीमा को प्राप्त भाव को भी असिद्ध बतलाकर श्री कृष्ण ने भंगी के द्वारा उपलब्ध किया, अर्थात उसमें दोष दिखलाकर अस्वीकार कर दिया। बाद में गोपी, यदि गोपी कहती कि तुम्हारे समीप न रहकर अपने अपने पतियों के पास रहने से पहले जिस सद्भाव के द्वारा आकर्षित होकर तुम्हारा पतित्व और उसके विपरीत केवल मात्र विवाह के बंधन से गोपे के पतित्व का अभाव स्थापित हुआ, वो सद्भाव किस प्रकार संभव होगा? आपके प्रति हमारा सद्भाव किस प्रकार होगा? इस आशंका से कृष्ण बोले श्रवणात् इत्यादि करें, अर्थात रस विशेष के द्वारा मेरी कथा के श्रवण करने से मेरे प्रति जिस प्रकार भाव उदय होता है, मेरे समीप रहने के कारण वैसा भाव नहीं होता। इसलिए दूसरे जो निकटवर्ती पति मान्य हैं, अर्थात अपने को पति मानने वाले हैं, उनके निकट वास करने पर भी उनके प्रति वैसे भाव का आविर्भाव नहीं होता। सही है। तो लोक प्रसिद्ध है, सबको पता है कि परस्पर प्रेम में योग्य स्त्री पुरुषों की समीपता के द्वारा जिस प्रकार प्रणय बंधन होता है, श्रवण आदि के द्वारा वैसा नहीं होता। इसलिए गोपियां उनसे डिस्कशन कर रहे हैं। यदि गोपियां कुछ आशंका आपत्ति करें कि हे श्री कृष्ण, तुम अन्य प्रकार की संभावना करते ही क्यों हो? हम लोग तुम्हारे अंग संग के लिए नहीं आए, किंतु तुम नारायण के समान हो। ये गर्गाचार्य ने तुम्हारे जन्म के समय भविष्यवाणी की थी। तुम्हें नारायण समझकर तुम्हारे चरणों में भक्ति की कामना से हम लोग यहाँ पे आए हैं। इस रात्रि अतः इस रात्रि में हमें अपने समीप हम लोगों को रख कृपा पूर्वक अपने श्री का चरण कमलों की सेवा परिचय प्रदान कर हमारी मनोवासना को पूर्ण कर। तो इस गोपियों के इन वचनों की आशंका से श्री कृष्ण करे श्रवणात् इत्यादि बोलते, श्रवण दर्शन ध्यान और कीर्तन के द्वारा जिस प्रकार मेरे प्रति प्रेम प्राप्त होता है, अंग संग के द्वारा उस प्रकार नहीं होता। मेरे शुद्ध भक्त जिस प्रकार श्रवण कीर्तन आदि भक्ति की प्रार्थना करते हैं, उस प्रकार वे सामीप्य सालोक आदि मुक्ति की प्रार्थना नहीं करते हैं। तुम लोग तो वैष्णव अतः निश्चय इस तत्व से अवगत है, इसलिए तुम मेरा श्रवण करना, कीर्तन करना, अर्च वगैरह का दर्शन करना, मेरा ध्यान करना, इससे तुम्हारे मेरे प्रति दिव्य उत्पन्न होगा। शारीरिक सानिध्य से कोई फल वैसा फल प्राप्त नहीं होगा, इसलिए तुम लोग घर लौट जाओ। इस तरह से भगवान कृष्ण गोपियों को बुला के उनको घर लौट जाने की बात करें। गोपियों की कितनी निराशा हुई होगी इन सारी चीजों से। अभी सुखदेव गोस्वामी 28वें श्लोक में बोलते हैं, श्री शुक उवाच इति विप्रियम् आकर्ण्य गोप्यो गोविंद भाषितम् विषण्णा भग्न संकल्पा चित्ताम आपो दुरत्यया। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, गोविंद के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न होंगी। गोविंद के इन अप्रिय वचन, कृष्ण से ऐसा उम्मीद नहीं था। कृष्ण बोले चले जाओ चले जाओ चले जाओ गोपियों को। गोपियों के इन अप्रिय वचनों को सुनकर गोपियां खिन्न और दुखी हो गई। उनकी बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई। उन्होंने बड़ी बड़ी आशा बना के वन में आए थे कि कृष्ण वन में हमारे साथ विहार करें, लेकिन कृष्ण तो लौटा रहे हैं। गोपियों की बड़ी बड़ी आशाएं ध्वस्त हो गई और उन्हें दुर्लभ चिंता होने लगी। तात्पर्य गोपियों की समझ में नहीं आ रहा था कि वे करें तो क्या करें। वे कृष्ण के चरणों पर गिरकर उनकी कृपा की भीख मांगने के लिए फूट फूट कर रोना चाहती थी, या फिर दूर रहकर अपने घरों को चलाना चाहती थी। क्या करें उनके समझ में, तो यहीं रोए फूट फूट के या घर चले जाए। कृष्ण ने तो बोल दिया कि चले जाओ। कृष्ण तो उदासीन है, न्यूट्रल है।
हम तो इतने भाव से आई थी, हमने इतनी आशा बांध के मन में रात्रि के समय आई थी। ये तो दोनों में से एक भी चीज नहीं कर पा रही, उन्हें चिंता हो रही कभी क्या करें हम। तो सब घर बार, सब पति पति माता पिता बच्चे बछड़े गाय सब तो छोड़ के आ गए। अभी क्या करें, कृष्ण ऐसा बोल रहे हैं हमसे। गोपियां सोचती हैं, गोपियों में दीनता का भाव उत्पन्न होने लगा। उन्होंने निश्चय किया, सचमुच ही हम कृष्ण की सेवा के लिए अयोग्य हैं। इसलिए उन्होंने हमारी उपेक्षा की। इस प्रकार स्वयं के प्रति दृढ़ निश्चय के कारण उदास होकर वे चिंता करने लगे, अहो जिनके लिए पति कुल पितृकुल धर्म धैर्य भय लज्जा आदि की उपेक्षा करने आई, उन्होंने ही आज हम लोगों की उपेक्षा कर दी। इस प्रकार अपने संकल्प के टूटने पर वे चिंता के अथाह सागर में डूब गए। हम लोग अब क्या करें? क्या हम लोग अभी इनके चरण कमलों को धारण कर काकुति मुनि के द्वारा इन्हें संतुष्ट करें, अथवा प्रयत्न से ही धैर्य धारण करते हुए कृत्रिम शक्ति का अवलंबन कर हम वापिस ब्रज की ओर चले, गमन करने के अभिनय के छल से इनके गंभीर मनोभाव की सुनने की चेष्टा करें। क्या करें? हम इनके चरणों में गिर के इनसे रिक्वेस्ट करें, अनुनय विनय करें, या इनके सामने नाटक करने की दृष्टि से घर की तरफ चले जाएं, अथवा अभी सभी लोग मिलकर इनके सामने ही प्राण त्याग दें। क्या करें अभी कृष्ण के सामने? प्राण त्याग भी इनकी उपस्थिति में करें या दूर जाकर करें, अथवा यमुना में प्रवेश कर जाएं, अथवा किसी और उपाय के द्वारा प्राण त्याग करें। हाय हाय, एक ऐसा कष्ट गोपियां सोच लेंगी, कृष्ण ने हमको बीच में लटका दिया। फिर बोलती है, प्राणों का त्याग करने पर इनके श्रीमुख का दर्शन कैसे करेंगे फिर, अगर हम प्राण त्याग दें? और यदि प्राणों का त्याग न करें तो भी किस प्रकार से इनके निकट में रहेंगे, क्योंकि तो हमको बोल रहे हैं वापिस चले जाओ। इस प्रकार गोपियां चिंताओं की कोटि कोटि लहरों के आघात से पीड़ित होने लगी। अतः श्री कृष्ण के आदेश के अनुसार पति आदि की सेवा रूप, जिनको हमने त्याग दिया, मतलब जिसको उल्टी कर दिया, वमन कर दिया, उसको वापिस कैसे खाएं? हम तो छोड़ के आई हैं उनको। पति आदि की सेवा करने के लिए वापिस जाए, क्या करें, कहाँ जाएं, इत्यादि चिंताओं से कर्तव्य विमूढ़ होकर गोपियां उसी स्थान पर दंड की भांति जड़ सी खड़ी रही। इसलिए सुना जाता है कि श्री कृष्ण रूप मेघ के वंशीनाद रूपी मेघ गर्जन से निमंत्रित होकर गोपी रूप चातकियां उस मेघ के समीप उपस्थित हुई। वंशीनाद को, वेणुनाद को मेघ के रूप में माना गया है, मेघ गर्जना के रूप में माना गया है। तो गोपी रूप चातकियां, चातक जो है मेघ को देख के आ जाता है, तो अभी चातकियां जैसी वहीं पे खड़ी। किंतु मेघ अगर वर्षा नहीं करता तो चातक है, जो चातक पक्षी है, वो दुखी हो जाता है। किंतु वो मेघ लीलामृत की वर्षा न कर उपेक्षा में वचन रूप विष की वर्षा करें। लगता है कृष्ण तो विष की वर्षा करें, सारा वचन उल्टा बोल रहे हैं, हमको जाने का बोल रहे हैं। ये तो विष की वर्षा कर रहे हैं, और गोपियां विस्मित होकर शीघ्र उसी का पान कर रही, क्योंकि जगत में कोई भी अपने स्वभाव को त्याग नहीं पाता है। गोपियां बोल रही, हम कृष्ण को कैसे त्याग? ये गोपियों की हालत हो गई। आगे के श्लोक में आता है, कृत्वा मुखानि अवशुष्यनेन सुषद्य बिम्बाधराणि चरणेन भुवो लिखन्त्य अस्त्रे उपात्मसिभिः कूचकुङ्कुमानि तस्थो व्रजन्त्य ऊर्ध्वधरा स्मतुष्ण। गोपियां अपने सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए गोपियां अपना सिर झुकाए
तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते हुए अपने पैर के अंगूठे से धरती को कुरेदने लगी। नीचे नाखून से, जैसे कभी कोई बहुत शौक में हो जाता है तो कोई दुखी हो जाता है तो नाखून से पृथ्वी को ऐसे मिट्टी को खोदने लगता है। गोपियां अपने सिर झुकाए तथा शोकपूर्ण गहरे श्वास से लाल लाल होठों को सुखाते अपने पैर के अंगूठे से धरती कुरेदने लगी। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। जिन्होंने उनके साथ अपने साथ उसके काजल को बहाते हुए, उन आंसुओं ने अपने साथ काजल को बहाते उनके स्तनों पर लेवे सिंदूर को भी धो डाला। इस तरह गोपियां अपने दुख के भार को चुपचाप सहन करते हुए खड़ी रही। गोपियों को लगा कि यदि कृष्ण हमारे शुद्ध प्रेम से वश में नहीं आए तो हमारा प्रेम शुद्ध नहीं है, और यदि हम श्री कृष्ण से ठीक से प्रेम नहीं कर पाते तो हमारे जीवन से क्या लाभ। उनके लाल लाल होठ इसलिए सूख रहे थे क्योंकि उनके दुख से निकलने वाली सांस गर्म थी। जब सूर्य की धूप पके हुए लाल बिंब के फलों को सुखा देती है तो उसमें गहरे धब्बे पड़ जाते हैं और नरम पड़ जाते हैं। तो गोपियों के सुंदर होठों में भी उसी तरह नरम परिवर्तन आ गया। वे कृष्ण के समक्ष चुपचाप खड़ी रही। वे बोलने में भी असमर्थ थी। ये गोपियों की हालत हो गई इस समय। इतनी चिंता में पड़ गई कि कृष्ण को क्या रिप्लाई दें। यहाँ पे गोपियां सोच रही कि अरे हाय। गोपियां मौन होकर मुख नीचे करके खड़ी जब कृष्ण ने सारी चीजें बोली। वो सोच रही प्रेम के अनुरोध से हम लोगों द्वारा किया गया स्वाभाविक लज्जा त्याग भी यहाँ लज्जा का कारण बन गया। हम लोग कुलवती स्त्रियां हैं, अतः अत्यधिक लज्जाशील होने पर भी श्री कृष्ण के प्रति प्रेम वशतः आप लोगों की लज्जा परित्यक्त हो गई। पुनः हुआ प्रेम ही प्रेम रस विज्ञानों के विचार से भली भांति प्रशंसा होता है, कभी निंदित नहीं होता। प्रेम का लक्षण यह है कि प्रेम के उदित होने पर प्रेम का लक्षण है कि यह है कि प्रेम के उदित होने पर वह अपने विषय परमेश्वर को भी वशीभूत कर लेता है। अतः हमारे प्रेम के विषय श्री कृष्ण को जब हम प्रेम से वशीभूत नहीं कर सके तो निश्चय ही हम में प्रेम नहीं है, वो सोचने लगी। गोपियां दुखी हो गई क्योंकि प्रेम का स्वाभाविक लक्षण है कि प्रेम के उदित होने पर वो अपने विषय परमेश्वर को ही वशीभूत कर लेता है। अतः हमारे प्रेम के विषय श्री कृष्ण को जब हम प्रेम से वशीभूत नहीं कर सके तब निश्चय हमसे प्रेम नहीं। अतः हमारे द्वारा लज्जा त्याग किस कारण से हुआ, व्यर्थ ही होगा। इस प्रकार ब्रज देवियों में अनुताप, लज्जा और चिंता उपस्थित है। उनमें अनुताप के लक्षण को, अनुताप से गोपियों का मुख मलिन होगा। ये मुख कैसा है? शोक शोकन आवेग के कारण सूखा हुआ है। जिस प्रकार सूर्य के ताप से पके हुए बिंब फलों के सूख जाने पर उनकी स्थूलता दूर हो जाती है और मलिन हो जाते हैं, उसी प्रकार शोक के आवेश से प्रखर सूर्य की भांति उष्ण दीर्घ श्वास से गोपियों के सुकोमल बिंब आधार शुष्क और मलिन हो, होठ उनके मलिन हो। अब लज्जा और चिंता का वर्णन कर रहे हैं। गोपियां लज्जा और चिंता से मुख के नीचे झुकाकर बाएं पांव के अंगूठे से भूमि को कुरेदने लगी। खड़ी हैं अभी और बाएं पांव के अंगूठे से भूमि को कुरेद रही, खोद रही, नीचे से झुका और प्रार्थना करी, है धरती तुम विदीर्ण हो जाओ, धरती तुम फट जाओ, हम लोग तुम्हारे अंदर चले जाते, क्योंकि कृष्ण ने हमें ठुकरा दिया। अब शोक और संताप का वर्णन कर रहे हैं। गोपियों की काजल मिश्रित अश्रुधारा उनके वक्षस्थल पर लिप्त कुमकुम को धोने लगी। उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो उनका शरीर दो भागों में विभक्त हो गया। उन्हें ऐसा लग रहा है मानो उनके दोनों नेत्रों से यमुना की धारा निकल गई। दो धारे हृदय प्रकटित होकर संताप अग्नि परस्पर निर्वापन और शोषण की कामना से विश्वास है। अर्थात यमुना गोपियों के नयनों का आश्चर्य कर दो धारा में विभाजित होकर शरीर को दो धागों में विभाजित कर।
आगे 30वें श्लोक में बोलते हैं, प्रेष्ठम प्रे प्रेष्ठम प्रियेत्रम इव प्रतिभाषणाम कृष्णम तदार्थ विनिवर्त सर्व काम नेत्रे विमृज्य उपहते स्म किंचित सर्वं गदगद गिराभुव्रत अनुरक्ता। यद्यपि कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी। कृष्ण उनके प्रेमी थे और उन्हीं कृष्ण के लिए उन सबों ने अपनी सारी इच्छाएं त्याग दी थी, किंतु वे ही प्रतिकूल होकर बोल रहे हैं, अभी कृष्ण प्रतिकूल होकर बोल रहे हैं, तो भी वे उनके प्रति उसी तरह अनुरक्त बनी रही, फिर भी ऐसी आसक्ति बना रखी। अपना रोना बंद करके उन्होंने अपनी आंखें पोंछी और क्षोभ से युक्त अवरुद्ध वाणी से वे कहने लगी। अब गोपियां कृष्ण को उत्तर देने लगी। उनके प्रति अगाध प्रेम से उत्पन्न क्रोध के कारण उनकी वाणी अवरुद्ध हो गई थी गोपियों की, और उन्हें त्यागने के लिए राजी नहीं थी। वे नहीं चाहती थी कि कृष्ण का परित्याग करे। तो अभी गोपियां बोल रही हैं, कोई अगर प्रश्न पूछ सकता है कि यदि प्रीतम होने पर भी जब कृष्ण अप्रिय की भांति ब्रज गोपियों को लौटा रहे हैं वापस घर, तो ब्रज गोपियों ने अपने अपने मन को कृष्ण से क्यों नहीं हटा लिया? तो इसके लिए कह रहे हैं, इसके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज बोला जा रही है। आचार्य लोग बोलते हैं, तदर्थम कृष्ण की प्राप्ति के लिए अर्थात कृष्ण को पाने की लालसा से गोपियां समस्त प्रकार की कामनाओं से इस प्रकार निवृत्त हो चुकी थी कि पुनः कृष्ण से भिन्न किसी अन्य प्रकार के सांसारिक संबंध उनमें लेश मात्र भी नहीं रहे। उनके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं थी। इन गोपियों ने श्री कृष्ण से भिन्न पुत्र, पति, पुत्र आदि समस्त प्रकार की अभिलाषाओं को जलांजलि दे दी, इसलिए वे अपने मन को कृष्ण से नहीं हटा सकते। कोई पूछ सकता है किस लिए हट नहीं हटा सकी कृष्ण से अपने मन को? तो कृष्ण परमानंद घन है और सर्वचित्त आकर्षक है तथा उनके कृष्ण नाम में ही गुण है। अतः कृष्ण नाम से प्रसिद्ध ब्रजेंद्र नंदन में एक बार मन को अर्पण करने पर पुनः मन को लौटाया नहीं जा सकता। यदि कोई कहे कि वे गोपियां अत्यंत दुखी होकर भी किस प्रकार बात करने में समर्थ हो पाई, तो यहाँ पे कहा गया विषाद के कार्य, कोप द्वारा विषाद का आवरण होने के कारण गोपियां, उनको क्रोध आ रहा था, दुख आ रहा था, इसलिए कुछ कहने में समर्थ हो पाए। अभी बोलेंगे आगे। अर्थात कृष्ण की उपेक्षामय वचनों से उनके हृदय में जो विषाद हुआ, जो दुख हुआ, श्री कृष्ण की प्रार्थना भंगी के स्मरण ने उस विषाद को आवृत कर प्रणय को, प्रेम का क्रोध हो गया, दुख प्रेम, इसलिए नेत्रों को पोंछ कर प्रणय कोप के कारण अप्रिय और लौटाने वाले श्री कृष्ण के मुख की ओर देखकर गदगद स्वर से कहने लगे। प्रणय से, प्रेम के कारण उत्पन्न कोप के स्वभाव से किंचित उनके श्रीमुख का दर्शन करती हुई गोपियों ने श्री कृष्ण के प्रत्येक वचन का उत्तर प्रदान करने के लिए अपने नेत्र पहुंच लिए। वे तैयार हो गए कृष्ण को जवाब देने के लिए। इससे समझा जाता है कि तीव्र आरती के कारण, मतलब बहुत दुख के कारण, उनकी लज्जा भी शिथिल हो गई। गोपियों के तत्कालीन भाव में विषाद का अंश अंतर्मुख होने के कारण किंचित कहा गया, अर्थात संपूर्ण रूप से श्रीमुख नहीं देखा। विषाद और लज्जा का कार्य गदगद भाव है। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, इस प्रकार तुम व्यर्थ ही मन में क्यों रो रही हो? प्रसन्न मुख से अपने अपने घरों को लौट जाओ। श्री कृष्ण द्वारा उच्च स्वर से कही गई इस बात के ब्रज गोपियों के कानों में प्रविष्ट होने पर वे मूर्छा से जगकर कुछ निवेदन करने लगे। श्री कृष्ण ने पहले बार
पहले अनेक बार गोपियों का अंग संग किया था, इसलिए वे श्री कृष्ण को प्रीतम के रूप में जानती थी। अभी श्री कृष्ण ने बिना किसी कारण तुम लोग घर लौट जाओ और अपने अपने पति की सेवा करो, ये गोपियों को अत्यंत कठोर प्रवचन, अप्रिय वचन लगे। किंतु इस प्रकार कहना उनके लिए उचित नहीं है, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए ही गोपियों ने अपना सर्वस्व त्याग दिया था। विनिवर्तिता अर्थात पुनः संसार में किसी प्रकार के विषय की गंध भी नहीं रहेगी। इस प्रकार उन्होंने समस्त कामनाओं का विशेष रूप से परित्याग कर दिया। भगवत सुखार्थ काम को काम न करना ही संगत। सुखदेव गोस्वामी ने यही अभिप्राय व्यक्त किया थे। अतः पर रोने के कारण आंसुओं से पूर्ण अंधप्राय नेत्रों को हाथरे के द्वारा पहुंचती हुई गोपियां कुछ कहने लगी। अभिप्राय कि हम लोगों का अंतिम समय आ गया है, अतः इस समय एक बार श्री कृष्ण के मुख कमल का दर्शन कर लें। आंखों को पहुंचने लगी, हम उनका दर्शन करके ही मरेंगे। गोपियां सोच लेंगे, हाय हाय प्रीतम होकर भी श्री कृष्ण ने बिना अपराध के हमें प्राण दंड दिया। यही श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रणय कोप का कारण है। गोपियों को इसलिए क्रोध आ रहा था। हम लोग इनके अनुरूप रूप गुणहीन, हम ऐसा लगता है गोपी ने सोचा कि हम इनके अनुकूल रूप वाले नहीं है, इनके अनुकूल गुण वाले नहीं, इनके अंग संग के लोग नहीं, इसलिए हमारा परित्याग करें कृष्ण। ऐसा सोचकर प्रणय कोप का अभाव होने पर भी, उनमें प्रणय कोप था नहीं, प्रेम का क्रोध था नहीं, फिर भी उन्होंने कुछ प्रणय कोप के आवेश में आकर गदगद वचनों से गोपियों ने अप्रिय की भांति लौटाने वाले श्री कृष्ण से कुछ कहना आरंभ किया। श्री कृष्ण भी लौटा रहे थे, अब गोपियों ने कहना चालू किया। तो गोपियां तो, ऐसा लगता है कि गोपियां को दोनों पक्षों से प्रेम शून्य, भौतिक जगत से भी प्रेम शून्य होगा, इधर से भी प्रेम शून्य होगा। इसलिए बेटर है कि श्री कृष्ण से अपना मन हटा ले गोपियां। नहीं, अनुराग से प्रेम से अंधे लोगों किसी का विचार नहीं मानते। गोपियां प्रेम से अंधी थी, श्री कृष्ण के प्रति प्रेम से अंधी थी, इसलिए अपना मन हटा नहीं पाई। इसके बाद गोपियां जो है अब अपनी बात बोलेंगी। गोप्य ऊचु 31वां श्लोक, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। अभी गोपियां अपना क्रोध कृष्ण के प्रति कैसा व्यक्त करती। कृष्ण ने उनको इतनी सारी बात बोल दी और उनका मन दुखी हो गया, लेकिन अब गोपियां फिर भी कृष्ण से प्रेम नहीं छोड़ पाती। ये हम सुनेंगे अभी गोपियां क्या बोलती हैं, क्या कहती हैं। कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्णा मंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम